द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनने और समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, जो समय से भी परे है। जरा सोचिए, एक शांत सी शाम है और एक बहुत ही प्यार भरी आवाज आपको बुला रही है एक ऐसी दुनिया में चलने के लिए जो पूरी तरह से विश्वास और भक्ति से बनी है। जी हाँ, ये कहानी है महाकाल की, वो देव जो खुद समय के स्वामी हैं। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर और पवित्र शहर से। अब ये शहर सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं था, बल्कि यहाँ के जो लोग थे ना, वो भी बड़े भोले थे, धर्म के रास्ते पर चलने वाले। मतलब उनकी पूरी जिंदगी भक्ति और शांति में डूबी हुई थी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी अपना सिर उठाने की कोशिश करती है। और इस शांत नगरी पर भी एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ एक शहर और एक राक्षस की नहीं थी। नहीं, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। आस्था और आतंक के बीच की जंग थी। एक राक्षस था दूषण, जिसे अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वो अवंतिका के लोगों को परेशान करने लगा था। जब मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो अवंतिका के लोगों ने वही किया जो एक भक्त हमेशा करता है। उन्होंने अपने भगवान को दिल से पुकारा। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अरे कितनी शक्ति होती है। लोगों ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि राक्षस दूषण ने ब्राह्मणों पर हमला कर दिया, और तब उन सब ने अपनी पूरी ताकत से महादेव को याद किया। और फिर उस सच्ची पुकार के जवाब में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ये भगवान शिव के आने का पहला संकेत था। पूरी धरती उनके गुस्से और उनकी शक्ति से कांपने लगी। और फिर आकाश में एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई। ये कोई साधारण रूप नहीं था जिसमें भगवान शिव आए थे। वो महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। महाकाल यानी जो समय को भी काबू में रखें और मृत्यु के भी स्वामी हों। ये शिव का सबसे रौद्र, सबसे शक्तिशाली स्वरूप था, जो सिर्फ और सिर्फ अधर्म को खत्म करने के लिए ही सामने आता है। इस भयानक युद्ध के बाद चारों तरफ शांति छा गई और एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी, सदियों बाद भी कायम है। महाकाल के सामने भला दूषण क्या टिकता? एक पल भी नहीं, बस एक ही क्षण में उन्होंने उस राक्षस का अंत कर दिया और अवंतिका नगरी को उसके आतंक से आजाद करा दिया। जब सब कुछ शांत हो गया, तो शहर के सारे लोगों ने और देवताओं ने हाथ जोड़कर महाकाल से एक प्रार्थना की। वो चाहते थे कि उनके बचाने वाले हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहें। और देखिए, उनकी वो सच्ची प्रार्थना सुन ली गई। भगवान शिव उनकी भक्ति देखकर इतने खुश हुए कि वो हमेशा के लिए वहां एक दिव्य प्रकाश स्तंभ, मतलब कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। तो ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के मरने की नहीं है, बल्कि ये हमें जिंदगी के बारे में बहुत गहरे सबक भी सिखाती है। पता है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में बहुत खास है, बिल्कुल यूनिक। ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है, जो मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि जो भी महाकाल की शरण में आ गया, वो मौत के डर से भी आजाद हो जाता है। और यहाँ की जो भस्म आरती है ना, उसका तो एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल मतलब है। ये हमें याद दिलाती है कि ये शरीर, पैसा, घमंड, सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। अगर कुछ हमेशा रहेगा तो वो है सिर्फ सच और ईश्वर की भक्ति। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दादी की सीख क्या है? बस 3 सीधी साधी बातें। कभी भी अपनी ताकत या कामयाबी पर घमंड मत करो, क्योंकि भाई समय से बड़ा कोई नहीं। हमेशा वक्त की इज्जत करो, और जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो पूरे विश्वास के साथ महाकाल को याद करो। कहते हैं, जो कोई भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है ना, महाकाल उसके जीवन की हर अंधेरी रात को उजाले में बदल देते हैं। जय महाकाल। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।